हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। तो आज हम स्लीपिंग रैंकर के पार्ट 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो के लास्ट में हमने देखा था, एमसी ने उन तीनों को दोबारा मार दिया था, जिससे उसे उनके आइटम भी मिल गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मोटे को देखते हैं, जो एमसी के चैनल पर वीडियो अपलोड करते हुए अपने मन में कहता है, इस बंदे के वीडियो को क्लिक बेट की भी जरूरत नहीं है, ये वैसे ही वायरल हो जाएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें एमसी को दिखाया जाता है, जो अपने कैप्सूल से बाहर निकलते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मेरे पास नार्कोलेप्सी स्किल नहीं होती तो मैं अभी तक सोता ही रहता। पर तभी उसे ह्यूना की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो उसे ही बुला रही थी। जो सुनकर वो घबरा जाता है और तेजी से उसके पास जाते हुए कहता है, ह्यूना क्या हुआ? तो उसे उसका ही वीडियो दिखाते हुए बोलते हैं, भाई क्या तुमने इस वीडियो को देखा? जो देखकर वो उसके सर पर टपली मारते हुए कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, पर वैसे ये है क्या? तो उसे वीडियो दिखाते हुए बोलते हैं, भाई ये कितना औसम है ना, इसने बस अपने एक स्लैश अटैक में एरो को बीच से काट दिया, इसीलिए ये मेरा इस वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट है। तो एमसी उसे इसके लिए थैंक यू बोलता है। जो सुनकर ह्यूना उससे बोलते है, भाई आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? तो उससे झूठ बोलते हुए कहता है, मैंने तो तुम्हें बस अपने दोस्त के बिहाफ पर थैंक यू बोला है, क्योंकि तुम उसकी वीडियो की तारीफ कर रही हो। जो सुनकर ह्यूना उससे बोलते हैं, क्या सच में ये आपके दोस्त की वीडियो है? तो एमसी उससे बोलता है, हाँ तुम्हें जेहुन तो याद ही होगा, वो यूट्यूब पर वीडियो बनाता है और मैंने इस वीडियो को पहले भी देखा है। जो सुनकर ह्यूना एक्साइटेड होते हुए उससे पूछती है, तो क्या आप इस वीडियो में जो बंदा है उसे भी जानते हैं? तो उससे बोलता है, ऑफकोर्स वो जेहुन का फ्रेंड है, इसलिए मैं उसे जानता हूँ। जो सुनकर ह्यूना बोलती है, अच्छा ठीक है मैं समझ गई, और उससे पूछती है, तो क्या आपके पास असुरा का नंबर है? जो सुनकर एमसी हेजिटेट करते हुए उससे बोलता है, हाँ मेरे पास उसका नंबर तो है, पर तुम उसका क्या करोगी? जो सुनकर ह्यूना खुश होते हुए बोलती है, अगर ऐसा है तो क्या आप मेरे ऊपर एक फेवर कर सकते हैं? तो एमसी उससे पूछता है, कैसा फेवर? जिस पर वो उससे बोलती है, क्या आप असुरा से पूछ सकते हैं कि क्या वो हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहेगा? जो सुनकर एमसी उससे बोलता है, क्या तुम्हारा गिल्ड? तो ह्यूना उसे बताती है, हाँ हमारे गिल्ड में बस कुछ ही मेंबर्स है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और उनमें से हर किसी के पास कम से कम यूनिक रैंक की क्लास है, और हमारे पास 2 लेजेंडरी क्लास के भी प्लेयर हैं, और साथ ही हमारा गिल्ड पहला ऐसा गिल्ड है जिसने पूरे सर्वर में टेरिटरी हासिल की है। जो सुनकर एमसी अपने मन में कहता है, वाह एक टेरिटरी और 2 लेजेंडरी क्लास के प्लेयर, ये तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, और क्योंकि ये एक छोटा गिल्ड है तो सभी लोग अपने इच्छा अनुसार काम करने के लिए फ्री होंगे, और ह्यूना ने जो कुछ भी मुझसे कहा है उसके आधार पर ये सभी अच्छे लोग लग रहे हैं, तो शायद मुझे भी एक बार उन्हें ज्वाइन करने के बारे में सोचना चाहिए। तभी ह्यूना उससे बोलती है, भाई प्लीज क्या आप उससे इसके बारे में पूछ सकते हैं? तो एमसी उससे बोलता है, ठीक है मैं उससे इसके बारे में पूछ लूंगा, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि वो तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन करेगा या नहीं। जो सुनकर ह्यूना उससे खुश होते हुए बोलती है, मैं आपकी बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप उससे इसके बारे में पूछेंगे, और पक्का मेरी गिल्ड मास्टर ये सुनकर तो शौक हो जाएगी। फिर वो उससे पूछती है, वैसे असुरा के पास यूनिक रैंक की क्लास या उसके ऊपर की क्लास है ना? तो एमसी उससे बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है उसके पास एक लेजेंडरी रैंक की क्लास है। जो सुनकर ह्यूना बोलती है, वाओ ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है कि उसके पास लेजेंडरी रैंक की क्लास के साथ साथ इतना अच्छा कंट्रोल भी है। पर तभी एमसी उससे बोलता है, तुम जानती हो तुम इसके बारे में किसी और को नहीं बता सकती। जो सुनकर वो बोलती है, अच्छा ठीक है, पर मैं इसके बारे में अपने गिल्ड मास्टर को तो बता ही सकती हूँ, मेरा मतलब कम से कम उन्हें तो इसके बारे में पता ही होना चाहिए। जिस पर एमसी उससे बोलता है, ठीक है, पर तुम उससे बस ये कहना कि असुरा के पास कम से कम यूनिक रैंक का क्लास है, जिसके लिए ह्यूना मान जाती है। तो एमसी उसे अपने गोद में उठाते हुए कहता है, तो चलो कैप्सूल की ओर चलते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर ह्यूना के पैर पर जाती है, जिसे देखते हुए वो उससे बोलता है, क्या ये बस मुझे ही लग रहा है या सच में तुम्हारे पैर पहले से भारी हो गए हैं? जो सुनकर ह्यूना उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, पहले मुझे नीचे उतारो, और क्या तुम्हें नहीं पता है कि एक जेंटलमैन कभी भी एक लड़की से उसका वेट नहीं पूछता? तो एमसी उससे माफी मांगते हुए कहता है, मैं तो बस तुम्हारे पैर के कंडीशन के बारे में चिंता कर रहा था। तो ह्यूना उससे बोलती है, चिंता मत करो, मैंने बस कुछ वेट गेन किया है, और हाँ अब आगे से कभी भी किसी लड़की से उसका वेट मत पूछना। तो एमसी उससे बोलता है, आखिरकार तुम मुझे समझती क्या हो? तो उससे बोलती है, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम हमेशा ही सिंगल रहोगे। जो सुनकर तो एमसी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो ह्यूना के ऊपर गुस्सा हो जाता है, पर ह्यूना अपना कैप्सूल बंद करके हंसने लगती है और उससे बोलती है, मैं इसके बारे में अपने गिल्ड मास्टर को बताने जा रही हूँ, इसलिए तुम असुरा को भी इसके बारे में बता देना। तो एमसी उससे बोलता है, ठीक है मैं उससे इसके बारे में पूछ लूंगा।
करूंगा। तो ह्यूना उसे इसके लिए थैंक यू बोलती है, पर एमसी उसे देखकर खुश होते हुए अपने मन में कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो पहले से बहुत ही ज्यादा चेयरफुल हो गई है। फिर वो अपने रूम में जाते हुए कहता है मैं एक बड़े रिवील के साथ उसे सरप्राइज करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे अभी इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पर तभी उसके पास जेहुन का कॉल आता है, जिसे उठाते हुए उससे बोलता है क्या तुमने मुझे इसलिए कॉल किया है क्योंकि तुम मुझे बताना चाहते हो कि तुमने वीडियो अपलोड कर दी है। तो जेहुन उससे बोलता है क्या तुमने पहले ही वीडियो देख ली है, तुम तो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो, मुझे तो लगा था तुम्हें इसमें पूरा 1 वीक लगेगा। जिस पर एमसी उससे बोलता है शायद ऐसा ही होता अगर तुमने और ह्यूना ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया होता। पर तभी जेहुन उससे बोलता है खैर सब छोड़ो, क्या तुम्हें पता है तुम ड्यूम पर ट्रेंड कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम इसे खुद से चेक कर सकते हो। जो सुनकर एमसी उससे बोलता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन जब वो अपने कंप्यूटर में इसके बारे में चेक करता है तो वो सच में ट्रेंड कर रहा होता है। जो देखकर वो शौक होते हुए अपने मन में कहता है अगर मैं यहाँ ट्रेंड कर रहा हूँ तो यूट्यूब चैनल के बारे में क्या। जिसके बाद जब वो अपने यूट्यूब चैनल को देखता है तो उसके वीडियो पर पहले ही 30 मिलियन से ज्यादा व्यू आ चुके थे और साथ ही उसके चैनल पर 1.6 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यून को दिखाया जाता है जो एक सेपलिंग बियर के साथ फाइट कर रही थी, जिसके अगले ही पल वो अपने दोनों डैगर को उसके गर्दन में घुसा देती है। जिसके बाद वो उसके ऊपर से नीचे आती है और उसके ऊपर एक जबरदस्त लाइटनिंग अटैक करती है, जिससे वो भालू 5 सेकंड के लिए एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। जिसका फायदा उठाते हुए वो तेजी से आगे बढ़ती है और उसके ऊपर बहुत सारे स्लैश अटैक करते हुए उसे मार देती है और अपने मन में सोचती है मुझे अभी ह्यूनसंग के लेवल पर पहुंचने के लिए और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो उस भालू से ड्रॉप आइटम्स को उठाते हुए अपने मन में कहती है मुझे नहीं पता कि मैं उससे कब मिलूंगी, पर मैं उसके आइटम उसे वापस करना चाहती हूँ। फिर वो टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल फाड़ते हुए कहते हैं खैर ये सब छोड़ो, चलो पहले रेहा सिटी में वापस चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें रेहा सिटी के सेंट्रल प्लाजा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 2 लोग आपस में बात कर रहे थे। हे क्या तुमने असुरा का वीडियो देखा? तो दूसरा बंदा बोलता है ऐसा कौन है जिसने उसकी वीडियो नहीं देखी होगी, यहाँ तक कि उसे कंपनी से ऑफिशियल रूप से अप्रूवल भी मिल चुका है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है क्या सच में? जिस पर वो बंदा उससे बोलता है हाँ उन्होंने तो यहाँ तक कि उसकी वीडियो को अपने होम पेज पर भी अपलोड किया है। और जरा सोचो उसकी वीडियो इतनी ज्यादा अच्छी है कि अपलोड करने के 1 दिन बाद ही इतनी ज्यादा वायरल हो गई। जिनकी बातें सुनकर यून अपने मन में कहती है आखिरकार ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। पर जब वो आइडिया गेम का होम पेज खोलती है तो उसे वहाँ एमसी का वीडियो दिखाई देता है, जिसे देखते हुए वो अपने मन में कहती है इसकी शॉर्ट स्टाइल और मास्क तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ह्यूनसंग के पास था, इसका मतलब ये डेफिनेटली ह्यूनसंग ही है। पर उसकी मूवमेंट स्पीड तो पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है और इसकी स्किल्स भी पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई हैं। फिर उस वीडियो के कमेंट को पढ़ती है जिसमें लोगों ने कमेंट किया होता है इस वीडियो में जो जगह है क्या वो जगह वेनिया सिटी के आसपास का नहीं है और इस बंदे को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये सुपर ह्यूमन गिल्ड का मेंबर है। तो एक बंदे ने कमेंट किया था हाँ मैं भी उस क्वेस्ट में था इसलिए मैं इसे कंफर्म कर सकता हूँ, ये सच है, ये जंगल वही जगह है जहाँ मैं सुपर ह्यूमन गिल्ड ले गया था और अगर आप चाहे तो इसे मेरे ब्लॉग पर चेक कर सकते हैं। जो देखकर यून अपने मन में कहती है अच्छा तो इस समय वो वेनिया सिटी में है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें हीरो गिल्ड के गिल्ड हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ रिन एमसी के वीडियो को देखते हुए अपने मन में बोल रही थी मुझे लगा था कि एक बार वीडियो अपलोड करने के बाद ये फेमस हो जाएगा, जिसके बाद मैं इसे आसानी से खोज लूंगी, लेकिन अब क्वेस्ट को खत्म हुए काफी समय हो गया है और वीडियो की एडिटिंग में लगे हुए समय को देखा जाए तो मैं इस तरह से उसे कभी नहीं खोज पाऊंगी। लेकिन तभी यूना तेजी से वहाँ आते हुए बोलती है यूनी क्या आप यहाँ पर है? जो सुनकर रिन उससे बोलती है अरे यार तुमने तो मुझे डरा ही दिया, वैसे क्या बात है, तुम क्या कहना चाहती हो? तो यूना उससे बोलती है क्या आपने असुरा की वीडियो देखी? ऑफ कोर्स आपने कैसे नहीं देखी होगी, अब तक तो सभी ने उसकी वीडियो देख ली है, मेरा मतलब है कि अब तक तो उसकी वीडियो पर 70 मिलियन से भी ज्यादा व्यू आ चुके हैं। तो रिन उससे बोलती है हाँ तुम सच बोल रही हो। पर तभी यूना उससे बोलती है क्या आप जानती हैं मेरे भाई असुरा को जानते हैं? जो सुनकर रिन शौक होते हुए बोलती है क्या सच में? तो यूना खुद के ऊपर प्राउड फील करते हुए उससे कहती है हाँ, इसीलिए मैंने उनसे एक फेवर मांगा है और उनसे कहा है कि वो असुरा से पूछे क्या वो हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहेगा, मैंने सही किया है ना? जो सुनकर रिन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है हाँ तुमने बहुत ही अच्छा किया, पर क्या तुम अपने भाई को मेरा एक मैसेज पास कर सकती हो? तो यूना उससे बोलती है कैसा मैसेज? तो रिन उससे बोलती है तुम अपने भाई से ये बोलना कि वो असुरा से कहे मैं वही हूँ जिससे वो लाइकिन केव में मिला था, और उससे कहना अगर वो हमारे गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो भी क्या वो मुझे अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकता है या फिर मुझे से मिल सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम बॉस को डिफीट करने के बाद उसने उसके लूट में से अपने शेयर्स को नहीं लिया है, जिसे मैं उसे वापस करना चाहती हूँ। जो सुनकर यूना शौक होते हुए उससे पूछती है क्या आप पहले ही असुरा के साथ रेड पर जा चुकी है? तो रिन उससे बोलती है हाँ, जब मैं यून
उनकी लेवल अप करने में मदद कर रही थी तभी मैं उससे मिली थी, लेकिन हम उसे अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना भूल गए थे। तो ह्यूना उससे बोलती है तो और भी अच्छी बात है, इससे तो हमारा उसे रिक्रूट करने का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और वैसे मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि मुझे इसके ऊपर ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब हमारे पास उसे रिक्रूट करने का एक चांस है। जिस पर रिन उससे बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो। तो ह्यूना वहां से जाते हुए उससे बोलती है आप चिंता मत करिए, मैं इसके बारे में अपने भाई से बोल दूंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें उनके अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एमसी जैसे ही वापस आता है ह्यूना तुरंत ही उसके पास आते हुए बोलती है भाई क्या आप अभी भी असुरा के टच में हैं? तो एमसी उसे मना करते हुए कहता है तुम जानते ही हो वो बंदा बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है। जो सुनकर ह्यूना उससे बोलती है तो फिर गिल्ड को ज्वाइन करने की बात छोड़कर आप मेरे लिए उसके पास एक और मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो एमसी उससे पूछता है कैसा मैसेज, जिस पर ह्यूना उससे बोलती है मेरी गिल्ड मास्टर उससे मिलना चाहती हैं। जो सुनकर एमसी उससे पूछता है पर क्यों? तो ह्यूना उससे बोलती है मेरी गिल्ड मास्टर ने कहा है कि वो पहले भी उसके साथ रेड पर जा चुकी हैं। जो सुनकर एमसी उससे बोलता है क्या सच में? और अपने मन में सोचता है पर ये सच नहीं हो सकता क्योंकि मैं अभी तक उसे जानता भी नहीं हूँ, तो क्या वो बस मुझसे मिलने के लिए झूठ बोल रही है? पर तभी ह्यूना उससे बोलती है उन्होंने कहा है कि जब तुम उसे लाइकन क्यों के बारे में बताओगे तो उसे उनके बारे में याद आ जाएगा, और वैसे भी उसने बॉस के लूट को वहीं पर छोड़ दिया था जिसे वो उसे वापस करना चाहती हैं। जो सुनकर एमसी ह्यूना और रीना के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है पक्का इसकी गिल्ड मास्टर रीना ही होगी। पर तभी ह्यूना उससे बोलती है भाई क्या आप मुझे भी अपने साथ असुरा से मिलने के लिए ले जा सकते हैं? इस तरह से हम चारों एक साथ एक दूसरे से मिल सकते हैं। जो सुनकर एमसी अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि रीना मेरा मतलब रिन मुझे असुरा के रूप में भी पहचान सकती है, लेकिन वो पहले से ही मुझे मेरे प्लेयर आईडी के नाम से जानती है, और अगर उसने मुझे मेरे नाम से बुलाया तो ह्यूना तुरंत ही मुझे पकड़ लेगी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि अभी मुझे लूट भी चाहिए। फिर वो अपने रूम में जाते हुए ह्यूना से बोलता है ठीक है मैं उससे इसके बारे में पूछूंगा, लेकिन तुम कोई उम्मीद मत करना क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शर्मीला है। जो सुनकर ह्यूना उससे बोलती है क्या सच में? तो अब हम क्या करेंगे? तो एमसी उससे बोलता है अच्छा ठीक है मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए ह्यूना उसे थैंक यू बोलती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें कैरन एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम वहां के एम्परर को देखते हैं जिससे उसका सबऑर्डिनेट बोल रहा था महाराज हमने आपके कमांड के अनुसार टूर्नामेंट की प्रिपरेशन शुरू कर दी है और सब कुछ बस एक ही महीने में रेडी हो जाएगा, इसलिए हमें इसके प्रोग्रेस पर नजर रखनी होगी। जो सुनकर एम्परर उससे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब 1 महीने बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा? जिस पर वो सबऑर्डिनेट उससे बोलता है नहीं बस टूर्नामेंट के प्रिपरेशन को पूरा करने में ही 1 महीना लग जाएगा, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस और प्री राउंड भी शामिल है, लेकिन महाराज इसे शुरू होने में कम से कम 40 दिन लगेंगे। जो सुनकर एम्परर हंसते हुए कहता है ठीक है लेकिन टूर्नामेंट उसी जगह पर होना चाहिए जिस जगह पर मैंने कहा है। तो सबऑर्डिनेट उससे बोलता है महाराज ऐसा कोई नहीं है जो आपके इंपीरियल ऑर्डर को ना माने, और महाराज मुझे पूरा विश्वास है कि आपका टूर्नामेंट को एम्पायर के लोगों और एडवेंचरर के बीच बांटने का डिसीजन बिल्कुल ही सही है। तो एम्परर वहां से जाते हुए उससे बोलता है सभी ग्रुप्स को उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। तो सबऑर्डिनेट उससे बोलता है जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें स्टेवेनिया का सीन दिखाया जाता है जहां मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और वो एक एक करके सभी प्लेयर्स को मार रहे थे, जो देखकर सभी प्लेयर्स वहां से भागते हुए बोलते हैं हमारे पास कोई मौका नहीं है इसलिए यहाँ से भागो, लेकिन तभी वो सभी मॉन्स्टर उन्हें मार देते हैं और वहां से आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करो और थेनेडस के डिसेंडेंट को मार दो। पर वहीं हम एमसी को देखते हैं जो अपना स्टेटस देखते हुए बोल रहा था फाइनली मेरा रियोन 100 पॉइंट तक पहुंच चुका है, लेकिन अगर मैंने अपना लेवल अप करने पर और भी ज्यादा ध्यान दिया होता तो मेरे पास और भी ज्यादा रियोन पॉइंट होते। फिर वो अपोस्टल के टेस्ट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है वो अपोस्टल बहुत ही ज्यादा अजीब था और ऐसा हो सकता है कि वो फिर से मुझे कोई अजीब सा टेस्ट दे दे, और उस समय तो उसने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। फिर वो कहीं पर जाते हुए अपने मन में कहता है वहाँ पर कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जिसका यूज मैं अपने एडवांटेज के रूप में कर सकता हूँ, जिससे मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। जिसके बाद हमें उस जगह को दिखाया जाता है जो कि एक टेम्पल होता है, जिसे देखते हुए एमसी अपने मन में कहता है मुझे यकीन है कि मुझे यहाँ से थेनेडस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। जिसके बाद हमें उस जगह के बारे में बताया जाता है जिसका नाम पार्थेनन होता है, जहाँ इंटर करने की रिक्वायरमेंट 500 रिवान पॉइंट होती है, जो देखकर एमसी उस जगह के अंदर जाने लगता है। पर जैसे ही वो वहाँ के गेट पर पहुँचता है तो उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि वहाँ के गार्ड उसे आसानी से अंदर जाने दे रहे थे, जो देखकर वो अपने मन में सोचता है मुझे तो लगा था कि प्लेयर्स के लिए यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये तो मुझे आसानी से अंदर जाने दे रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी रियोन पॉइंट 100 से ज्यादा है? पर जैसे वो वहाँ से आगे जाता है तो वहाँ के सभी पृष्ठ उसे देखकर इधर उधर भागने लगते हैं, जो देखकर वो अपने मन में कहता है नहीं यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है क्योंकि यहाँ के सभी पृष्ठ मुझे देखकर ऐसा ही एक्ट कर रहे हैं, कहीं ये मुझसे डरे हुए तो नहीं है। फिर वो 2 पृष्ठों को रोकते हुए कहता है मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन वो दोनों
दोनों उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। जो देखकर वहीं पर खड़े कुछ प्लेयर्स आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या उन्होंने बिना सिक्योरिटी चेक किए ही इसे अंदर आने दिया? तो उनमें से एक बंदा बोलता है क्या पता उसके पास एक हाई प्रीस्ट का क्लास हो। जो सुनकर उनमें से टकला बोलता है लेकिन पैलेडियन तो हाई प्रीस्ट का बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं, पर क्या तुम लोगों ने नहीं देखा कि उन्होंने वापस जाते समय कैसे रिएक्ट किया? तो उनमें से एक बंदा बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, पूरी तरह से उसे अवॉइड कर रहे थे ताकि गलती से भी उनका आई कांटेक्ट ना हो। और तभी एमसी उन्हें देखता है तो तुरंत ही पीछे मुड़कर आपस में बात करने लगते हैं। कोई रीजन जरूर होगा जिसकी वजह से सभी एनपीसी इसे एक प्लेग की तरह अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए हमें ऐसे किसी बंदे के साथ इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। तो उनकी बातें सुनकर एमसी अपने मन में कहता है मैं अभी भी यहीं पर हूँ, तो तुम लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? फिर वो वहाँ से आगे जाते हुए अपने मन में कहता है यहाँ तक कि प्लेयर्स भी मुझे अवॉइड कर रहे हैं, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? क्या ये मेरे ऑरा को सेंस करके समझ गए हैं कि मैं थेनेडस का डिसेंडेंट हूँ या फिर कोई और बात है? मेरा मतलब ये आइडिया गेम के किसी और गॉड को तो नहीं पूछते? शायद ऐसा हो सकता है कि ऑर्डिनरी प्रीस्ट थेनेडस के साथ मिलना ना चाहते हों, लेकिन क्या यहाँ मैं बस किसी हाई रैंक के प्रीस्ट से नहीं मिल सकता हूँ? और तभी उसके सामने एक हाई रैंक का प्रीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में कहता है डेफिनेटली एक हाई रैंक का प्रीस्ट है, लेकिन क्या ये यहाँ मुझे बाहर निकालने के लिए आया है? लेकिन तभी वो ओल्ड प्रीस्ट उसके सामने अपना सर झुकाते हुए बोलता है हम लोग आपका अच्छे से स्वागत नहीं कर पाए, इसलिए प्लीज हमारी एपोलॉजी एक्सेप्ट करिए और यहाँ के सभी पादरी को माफ कर दीजिए कि वो इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट को नहीं पहचान पाए। और ऐसा कहते समय वो ओल्ड प्रीस्ट कांप रहा था। जो देखकर एमसी उससे बोलता है क्या हम लोग कहीं और जाकर बात करें, क्योंकि यहाँ सभी लोग हमें ही देख रहे हैं। तो ओल्ड प्रीस्ट फिर से उससे माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे फॉलो करिए, जिसके बाद वो उसे लेकर टेम्पल के अंदर चला जाता है। जो देखकर सभी प्लेयर्स आपस में बात कर रहे होते हैं आखिरकार ये प्लेयर है कौन, और क्या वो ओल्ड मैन इस टेम्पल का मेन बिशप नहीं है? हाँ तुम सही कह रहे हो, वो ओल्ड मैन वही है। तो दूसरा बंदा बोलता है तो हमें जल्दी से इसे कैमरे में कैद करना चाहिए, पर जब वो लोग रिकॉर्डिंग चालू करते हैं तो सब ब्लर दिखाई दे रहा होता है। जो देखकर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं लगता है इन्होंने वीडियो को ब्लॉक कर दिया है। जिसके बाद हमें ओल्ड बिशप के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एमसी अपने मन में सोच रहा था मैं कुर्सी पर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे फोर्स किया है, लेकिन मुझे अपने सामने इस ओल्ड जेंटलमैन को खड़ा देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। पर तभी वो ओल्ड बिशप उससे बोलते हैं मैं वेलियन हूँ और मैं गॉड ऑफ स्काई का हम्बल सर्वेंट के साथ साथ इस टेम्पल का संरक्षक हूँ। जो सुनकर एमसी अपने मन में कहता है अच्छा तो ये एक बिशप हैं, और उनसे बोलता है आपको इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। फिर अपने मन में सोचता है यही अच्छा होगा कि मैं जल्दी से अपने काम को खत्म करूं और यहाँ से बाहर निकल जाऊं। जिसके बाद वो ओल्ड बिशप से बोलता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपसे थेनेडस के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन तभी कोई अटैक करके वहाँ का दरवाजा तोड़ देता है। जो देखकर ओल्ड बिशप डर जाते हैं और एमसी खड़े होते हुए कहता है क्या इस टेम्पल के ऊपर अटैक हो चुका है? पर जब एमसी सामने देखता है तो उसे वहाँ एक बंदा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपने मन में कहता है ये तो एक प्रीस्ट लग रहा है। और उसे देखकर वो बंदा रोते हुए कहता है मेरे गॉड आप कहाँ थे? फिर वो अपना सर जोर से जमीन पर पटक कर उसे ग्रीटिंग देने लगता है और उससे कहता है हे मेरे ऑलमाइटी गॉड के ग्रेट डिसेंडेंट, आपका ये हम्बल सर्वेंट आपको ग्रीट करता है। फिर वो उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है मैं लिबियस हूँ जो कि थेनेडस का एक छोटा सा प्रीस्ट है। जो देखकर एमसी पैनिक होते हुए अपने मन में कहता है तो अच्छा इसी की वजह से सभी प्रीस्ट मुझे अवॉइड कर रहे थे, फिर तो अब मुझे क्वेश्चन के बारे में भूल जाना चाहिए और जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। पर तभी लिबियस उससे बोलता है मेरे ग्लोरियस मास्टर प्लीज मुझे फॉलो करिए, यहाँ आपके लिए कोई भी यूजफुल चीज नहीं है। पर वहीं ओल्ड बिशप एमसी से माफी मांग रहा था। जो देखकर एमसी अपने मन में सोचता है क्या सच में मुझे इस बंदे के ऊपर विश्वास करना भी चाहिए? फिर वो उसका नाम देखते हुए अपने मन में कहता है इसका नाम ग्रीन कलर में शो हो रहा है, इसका मतलब ये डेफिनेटली मेरे क्लास से रिलेटेड है, लेकिन कैसे? और तभी लिबियस उससे बोलता है अगर आप थेनेडस के अल्टर पर जाते हैं तो आप एक नई एबिलिटी अनलॉक कर सकते हैं। जो सुनकर एमसी तुरंत ही वहां जाने के लिए मान जाता है। जिसके अगले सीन में हमें थेनेडस के अल्टर का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखते हुए एमसी अपने मन में कहता है ये तो दूसरे गॉड के टेम्पल से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन मुझे यहाँ इसके सिवाय कोई और प्रीस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। फिर वो उससे बोलता है मुझे यहाँ टूर कराने के लिए आपका थैंक यू सर। जो सुनकर लिबियस फिर से घुटने पर आ जाता है और उससे कहता है मैं बस आपका एक एम्प्लॉय हूँ मास्टर, इसलिए प्लीज मुझे इस तरह से सम्मान देकर नर्वस मत करिए, मुझे उसी तरह से ट्रीट करिए जैसे कि एक सर्वेंट को करते हैं, और प्लीज आप मुझे अपने फुट स्टूल की तरह यूज करिए ताकि आप और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर जा सके। जिसके बाद वो फिर से अपना सर जोर जोर से फ्लोर पर पटकने लगता है, जिसकी वजह से उसके सर से ब्लड निकलने लगता है। जो देखकर एमसी उससे कहता है अच्छा ठीक है, तब तुम मुझे थेनेडस के बारे में वो सब बताओ जो भी तुम जानते हो, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि मुझे थेनेडस का डिसेंडेंट बने ज्यादा समय नहीं हुआ है। जो सुनकर लिबियस बोलता है बिल्कुल मास्टर आप क्या जानना चाहेंगे? तो एमसी बोलता है
सब कुछ जो भी तुम उसके बारे में जानते हो। जो सुनकर वो तुरंत ही वहाँ टेबल और कुर्सी लगाते हुए बोलता है, आपकी विश मेरे लिए कमांड है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको पहले बैठ जाना चाहिए। तो एमसी उसकी बात मानकर वहाँ बैठ जाता है। तो लिवियस उसे चाय सर्व करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि ये आपको पसंद नहीं आया, तो क्या मैं आपके लिए किसी और चीज को मंगाऊं? तो एमसी उसे मना करते हुए कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे वो बताओ जो कि तुम थेनेडस के बारे में जानते हो। जो सुनकर लिवियस बोलता है, अच्छा ठीक है, और उसे बताता है कि थेनेडस सभी गॉड्स में से सबसे पावरफुल गॉड है। जो सुनकर एमसी कहता है, ये तो मैं भी जानता हूँ, इसके अलावा कुछ और बताओ। तो उसे बोलता है, जैसा कि मेरे मास्टर से एक्सपेक्ट था, आप तो पहले से ही इसके बारे में जानते हैं। जो सुनकर एमसी अपने मन में कहता है, क्या ये बंदा कभी सीरियस भी रहता है? और फिर उसे घूरने लगता है। जो देखकर वो अपना चेहरा साफ करते हुए कहता है, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है? पर एमसी उसे देखकर इरिटेट होते हुए बोलता है, नहीं, तुम्हारे फेस पर कुछ नहीं लगा है। और उससे कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे वो सब कुछ बताने वाले हो जो कि तुम थेनेडस के बारे में जानते हो। जिस पर प्रीस्ट उससे बोलता है, पर मैंने आपको तो पहले ही सब कुछ बता दिया है। जो सुनकर एमसी शॉक होते हुए कहता है, क्या तुम बस इतना ही जानते थे कि थेनेडस एक मोस्ट पावरफुल गॉड है? तो हंसते हुए उससे हाँ बोलता है। जो सुनकर एमसी अपने मन में कहता है, आखिरकार ये प्रीस्ट कैसे बन गया? और वहां से उठकर जाते हुए कहता है, मैं बस यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जो सुनकर वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो प्रीस्ट ने भी वहां से जाने के लिए अपनी पोटली तैयार कर ली होती है। जो देखकर एमसी उससे पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? तो उससे बोलता है, ऑफ कोर्स मैं आपको फॉलो करने की तैयारी कर रहा हूँ ताकि मैं आपके साथ रहकर आपको सर्व कर सकूं। जो सुनकर एमसी चिढ़ते हुए बोलता है, मेरा मतलब तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तो हंसते हुए बोलता है, आपको हमेशा सर्व करने के लिए, और इसके अलावा अपोस्टल ने भी मुझसे ये कहा था। जो सुनकर एमसी कहता है, क्या अपोस्टल ने ये कहा था? तो प्रीस्ट बोलता है, हाँ मेरे लॉर्ड। जिस पर एमसी उससे पूछता है, उसने तुमसे क्या कहा था? तो प्रीस्ट उससे कहता है, उसने कहा था कि जब आप आएंगे तो ईस्ट लैंड में एक ईविल प्रेजेंस महसूस होगी और मुझे अपने पूरे दिल से आपको सर्व करना होगा। जो सुनकर एमसी अपने मन में कहता है, अच्छा, तो इसे पहले से ही पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ, तो क्या इसका मतलब ये पागल ही अगले टेरेस की चाबी है? फिर वो उससे पूछता है, क्या अपोस्टल ने एग्जैक्टली यही कहा था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, या फिर उसने तुम्हें बस ईविल प्रेजेंस के बारे में बताया था? तो प्रीस्ट उससे कहता है, उसने कहा था कि आप ईस्ट में ईविल प्रेजेंस महसूस होने के बाद आएंगे, और अगर आप इस इवेंट से पहले यहाँ पहुंच जाते हैं तो उसने मुझसे कहा था आप पहले ट्रेस को खोजिए और यहाँ से वापस लौट जाएं। जो सुनकर एमसी उससे बोलता है, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? तो प्रीस्ट उससे बोलता है, हाँ, मुझे इसके बारे में बहुत ही अच्छे से याद है, जैसे कि ये कल की ही बात हो। जो सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि डेफिनेटली मुझे अगले क्वेस्ट के लिए इस बंदे की जरूरत होगी, तो क्या इसका मतलब मुझे तब तक इसके साथ ट्रेवल करना होगा जब तक मैं लेवल 100 पर नहीं पहुंच जाता और अपने क्वेस्ट को अनलॉक नहीं कर लेता? पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने मन में सोचता है, इस समय मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ और जब मैं लेवल 100 पर पहुंच जाऊंगा तो मैं इसे वापस लेने के लिए यहाँ फिर से आ जाऊंगा। पर तभी प्रीस्ट उससे बोलता है, अरे हाँ, अपोस्टल ने एक और बात कही थी, अगर मैंने आपके पहले विजिट पर आपको फॉलो नहीं किया तो वो मुझे कर्स कर देगा, जिसकी वजह से मैं कभी भी इस टेम्पल से बाहर नहीं जा पाऊंगा। और उसने ये भी कहा था कि जल्द ही मॉन्स्टर झुंड में यहाँ अटैक करेंगे, पर मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं। जो सुनकर एमसी उससे पूछता है, तुम क्या कहना चाहते हो? जिस पर प्रीस्ट उससे बोलता है, ये कुछ खास नहीं है, बस अपोस्टल ने ये कहा था कि आपका तेजी से लेवल अप करने के लिए वो मॉन्स्टर्स को इविल ड्रैगन का पावर यूज करके यहाँ अट्रैक्ट करेगा। वैसे तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कैसे काम करता है, लेकिन मॉन्स्टर्स इविल ड्रैगन से हिप्नोटाइज हैं, जो आपकी ऑरा को सेंस करके आपका पीछा करेंगे। जो सुनकर एमसी अपना सिस्टम विंडो ओपन करते हुए सोचता है, अच्छा, तो फर्स्ट ट्रेस मुझे इसीलिए मिला है ताकि इस एरिया के सभी मॉन्स्टर को मेरे ऊपर अटैक करने के लिए हिप्नोटाइज किया जा सके। पर जब वो अपने सिस्टम विंडो पर देखता है तो सच में मॉन्स्टर की एक आर्मी वेनिया सिटी पर अटैक करने के लिए आ रही होती है, और तभी उसके सिस्टम पर एक इमरजेंसी क्वेस्ट आ जाता है जिसमें उसे वेनिया सिटी को मॉन्स्टर आर्मी से प्रोटेक्ट करना था, जो कि 3 दिन में वेनिया सिटी में पहुंच जाएंगे। और इस क्वेस्ट में बस 100 से 150 लेवल के बीच के प्लेयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेनिया सिटी को नहीं बचा पाते या मारे जाते हैं तो क्वेस्ट तुरंत ही फेल हो जाएगा। पर अगर आप इस क्वेस्ट को पूरा कर लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड के रूप में रैंडम स्किल बुक के साथ साथ और भी कई सारे आइटम मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपसे एम्पायर कंट्रीब्यूशन पॉइंट छीन लिया जाएगा। जो देखकर एमसी खुश होते हुए बोलता है, क्या वेनिया को डिफेंस करना है? तब तो इसमें मजा आएगा। पर तभी उसके सिस्टम पर मैसेज आता है, थेनेडस प्रीस्ट लिवियस ने आपके पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन बहुत ज्यादा लेवल गैप होने के कारण वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, पर वो अपने हीलिंग और बफ स्किल का यूज कर सकता है। जो देखकर एमसी अपने मन में कहता है, क्या बहुत ज्यादा लेवल गैप? फिर वो प्रीस्ट का लेवल और स्टेटस चेक करने की कोशिश करता है तो उसका लेवल 560 होता है, पर लेवल लो होने की वजह से वो उसका स्टेटस नहीं देख पाता, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है, ये तो पागलपन है। यहाँ तक कि अभी टॉप रैंकर का लेवल भी 360 के आसपास है, लेकिन इस बंदे का लेवल
लेवल तो उससे कहीं ज्यादा है। फिर वो हंसते हुए अपने मन में कहता है इसका मतलब जब तक मैं लेवल 100 पर नहीं पहुंच जाता तब तक ये ओपी एनपीसी मुझे बफ देता रहेगा। पर तभी प्रिस्ट उसे हंसता हुआ देखकर बोलता है मास्टर आपको इतना ज्यादा खुश देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और तभी एमसी उससे बोलता है तो चलो चलते हैं। जिस पर वो उससे पूछता है पर मास्टर हम कहाँ जा रहे हैं। तो एमसी उससे बोलता है ऑफ कोर्स हम लोग पहले मॉन्स्टर्स को मारने जा रहे हैं। तो प्रिस्ट बोलता है जैसा कि मैंने मास्टर से एक्सपेक्ट किया था। फिर वो दोनों खुशी खुशी वहां से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।